फ्रेंड्स, आज बाजार में हमने शानदार तेजी देखी। शुरुआत भी पॉजिटिव हुई थी और क्लोजिंग भी पॉजिटिव रही। काफी अच्छा आज का कारोबार रहा और इसके बीच में बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है बाजार के लिए। क्या है वो खुशखबरी, उसको डिस्कस करेंगे। आने वाले समय में हमें अब तेजी देखने को मिल सकती है। इसके पीछे बहुत सारे पॉजिटिव रीजन है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। और जिस तरह से काफी दिनों से जो गिरावट का माहौल था, अब वो थमता हुआ दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में तेजी बन सकती है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब अगर आप निवेश नहीं कराओगे तो पीछे रह जाओगे। यहाँ पे जिस तरह से माहौल बनने लगा है वो आने वाले समय में लॉन्ग टर्म की तेजी की तरफ इशारा कर रहा है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अभी भी बहुत सारे नेगेटिव रीजन है जो बने हुए। पेट्रोल डीजल की प्राइस लगातार बढ़ रही है और इस वजह से आने वाले समय में महंगाई भी बढ़ सकती है। और अगर महंगाई बहुत जोरों से बढ़ेगी तो फिर बाजार में उसका असर भी देखने को मिलेगा। और इसीलिए थोड़ा सा जो निवेश करो तो लिमिटेड मात्रा में धीरे धीरे करके करो, एक साथ में न करें, क्योंकि बाजार में फिर से आने वाले समय में कुछ गिरावट तो बन सकती है। तो सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। BSE सेंसेक्स की बात करें तो आज शुरुआत हुई थी 58,362 पर और इसका लो बना है 58,176 का। हाई है 58,727 का और अंत में जो क्लोजिंग रही वो है 58,683 पर। यानी आप देख लो कि जो इसकी क्लोजिंग है वो ऊपर के लेवल की तरफ है। इससे एक बात समझ में आती है कि फिलहाल बाजार में जो पकड़ है वो बुल के हाथ में है। और इस तरह से आज जो तेजी बनी वो 740 पॉइंट की शानदार तेजी थी। 1.28% अप रहा है BSE सेंसेक्स। तो काफ़ी अच्छा आज का दिन रहा। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो 17,498 का स्तर इसने छू लिया है और आज 172 की तेजी देखने को मिली पॉइंट की और 1% तेजी थी निफ्टी 50 में भी। और इंट्राडे में आज 7,500 का स्तर भी इसने दिखाया। तो अच्छी बात है, निफ्टी 50 के लिए पॉजिटिव माहौल बनने लगा है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर अलग अलग निफ्टी को हम देखें तो निफ्टी 50 1% ऊपर था। निफ्टी नेक्स्ट 50 लगभग 59 अप। निफ्टी 100 92% अप। निफ्टी 200.91% अप। निफ्टी 591 अप। निफ्टी मिड कैप 50 1.08% की तेजी। निफ्टी मिड 100 में 0.85% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप में 0.97% की तेजी। निफ्टी मिड कैप 150 में 0.90% की तेजी। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 0.61% अप। निफ्टी स्मॉल कैप 250 0.91% अप और निफ्टी मिड स्मॉल 400 0.91% अप। तो जो बाजार का विनर रहा आज वो है निफ्टी मिड कैप 50, जहाँ 1.08% की तेजी के साथ पहले नंबर पे रहा। और सेकंड है निफ्टी 50, जहाँ पे 1% की हमें तेजी देखने को मिली। इंडिया VX के तो 3.25% डाउन था। अब निफ्टी बैंक की बात करें तो 1.36% की शानदार तेजी दिखाई इसने आज। निफ्टी ऑटो में भी 1.21% की अच्छी खासी तेजी। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 1.96% अप, जबरदस्त तेजी। निफ्टी FMCG में मामूली सी 0.61% की तेजी थी। निफ्टी IT में भी 0.88% की तेजी। लेकिन निफ्टी मीडिया ने आज कमाल कर दिया, 2.28% की बम्पर तेजी। निफ्टी मेटल में भयंकर गिरावट 2.17% की। निफ्टी फार्मा में भी मामूली सी 0.19% की गिरावट। निफ्टी PSU बैंक 1.20% अप और निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.48% की शानदार तेजी। फ्रेंड्स, जो आज विनर रहा बाजार का वो है निफ्टी मीडिया, जहाँ पे 2% से ऊपर की तेजी हमें देखने को मिली। उसके बाद में है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, जहाँ लगभग 2% के आसपास की तेजी देखने को मिली। और आज प्राइवेट बैंकों ने भी कमाल कर दिया, बहुत ही शानदार रही है। रियल्टी भी अच्छा था, करीब 1.53% 1.5% की तेजी थी। ओवरऑल सभी सेक्टर में शानदार तेजी थी, सिर्फ निफ्टी मेटल को छोड़ के। और इसके पीछे वजह थी कि कुछ क्रूड ऑयल की प्राइस में दबाव देखने को मिला। यहाँ पे अब जो सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, पिछले 2-3 दिन से FI और DI का रुझान एक जैसा हो गया है। आज भी FI और DI दोनों ने खरीदारी की है और इससे एक बात समझ में आ रही है कि अब लंबे समय के लिए हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर आज की बात करें तो आज FII ने करीब 10,271 करोड़ रुपये का नया निवेश किया और सामने 8,913 करोड़ रुपये का अपना माल बेचा है। तो इस तरह से उन्होंने 1,357 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। तो बिल्कुल आज बायर बन चुके हैं FI। DI की बात करें तो इन्होंने फ्रेंड्स 12,848 करोड़ रुपये की खरीदारी की है और सामने 11,632 करोड़ रुपये का माल बेचा। तो इस तरह से उन्होंने भी आज 1,216 करोड़ रुपये का नया निवेश किया है। तो आप देख लो कि आंकड़े बहुत दोनों के सेम ही है। करीब 1357 करोड़ रुपये का नया निवेश किया आज FI ने और 1216 करोड़ रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है DI ने। तो लगभग रुझान एक जैसा हो गया है। ये बाजार के लिए बहुत अच्छी बात है
और आने वाले समय में हम तेज़ी की संभावना अब कर सकते हैं, क्योंकि बाजार में दोनों खिलाड़ी है जो अब आगे बढ़ने लगे हैं तेज़ी के साथ। यहाँ पे अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो डाउ जोन में गिरावट है 35,261 पर, जहाँ पे 0.93% की मामूली सी गिरावट है। S&P 500 इंडेक्स की बात करें तो 0.36% डाउन है। नेस्डैक की बात करें तो 0.51% डाउन है। लेकिन रिजल्ट 2000 इंडेक्स में शानदार तेज़ी बनी है, 2.32% की बम्पर तेज़ी। और XY की बात करें तो वहाँ पर भी 1.69% की शानदार तेज़ी है। तो मिला जुला कारोबार देखने को मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। ऑयल प्राइस में थोड़ा सा उछाल दिख रहा है। WTI क्रूड फिलहाल 105.3 पर है, जहाँ पे 1.04% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड 111.5 पर है, जहाँ पे 1.13% की तेज़ी है। तो बड़ी गिरावट के बाद में थोड़ी सी तेज़ी की संभावना यहाँ पे बनी है, लेकिन फिर भी अभी फिलहाल ब्रेंट क्रूड कंट्रोल में ही है, इतनी बड़ी तेज़ी नहीं है। और जिस तरह से फिलहाल क्रूड ऑयल अगर दबाव में रहेगा तभी यहाँ पे बाजार में तेज़ी बनती दिखाई देगी। गोल्ड की प्राइस में थोड़ा सा उछाल फिर आ गया है। फिलहाल गोल्ड 53,125 पर है। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड की प्राइस है। कल इसकी प्राइस 52,415 तक चली गई, तो ऊपर के लेवल से काफ़ी ज़्यादा फिर से एक उछाल देखने को मिल रहा है, जो बाजार के लिए ठीक बात नहीं है। इंडियन रुपीज़ फिलहाल उसी जगह पे है, ट्रेड कर रहा है, यानी 75.75 पर है, ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे है। और फिलहाल इंडियन रुपीज़ मजबूत बना हुआ है, तो ये बाजार के लिए अच्छी बात है। अगर हम गिरने वाले शेयर के सामने बढ़ने वालों की बात करें तो लगभग आप देखोगे कि 9 शेयरों में गिरावट थी, लेकिन बढ़ने वाले शेयर काफ़ी ज़्यादा थे। तो बाजार का आज पॉजिटिव माहौल रहा। सिर्फ जो पेट्रोल से संबंधित कंपनियां थी वहीं पर आपको गिरावट देखने को मिली। एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आज हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज वो अपनी ग्रीन हाइड्रोजन कार में बैठकर संसद पहुंचे, यानी अब ग्रीन हाइड्रोजन कार आ चुकी है बाजार में। ये पेट्रोल और डीजल की जो वरीयता है उसको खत्म करने वाली है, और ये पानी से चलने वाली कार है। यानी आप देख लो कि ग्रीन हाइड्रोजन को बनाने में पानी का इस्तेमाल होता है। तो अब रास्ता तलाश लिया हमने, पेट्रोल और डीजल की जगह पे नई कार आ चुकी है। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है हमारे लिए। तो बिल्कुल इसकी टेस्टिंग हो गई और कार भी बाजार में आ चुकी है, और हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज इसको लेकर संसद पहुंचे। तो आने वाले समय में हमें हाइड्रोजन कार मिल जाएगी। तो जिस तरह से पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है उस पर काफ़ी ज़्यादा लगाम लगने वाली है। तो बहुत सारे रास्ते तलाशे गए, और जैसे कि सरकार ने कहा था कि आने वाले समय में हम ग्रीन कार लेके आ रहे हैं, तो ये हाइड्रोजन कार एक ग्रीन कार है जो पोल्यूशन भी कम करेगी और पेट्रोल डीजल का जो टेंशन है उसको भी खत्म करेगी। तो ये टोयोटा की मिराई है, और टोयोटा कंपनी ने बनाई है, बहुत ही शानदार हाइड्रोजन कार है। और ये कार जो है अब ये आने वाले समय हम सब के लिए हाजिर हो जाएगी और हम भी इसको इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इसका जो फीचर्स है वो बहुत ही शानदार है, क्योंकि हाइड्रोजन से ही चलने वाली कार है, और ये पूरी तरह से हिंदुस्तान में बनी हुई कार है। और जो सरकार ने अपनी तरफ से ठाना है कि आने वाले समय में ग्रीन हाइड्रोजन को सपोर्ट करना है और ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को आगे लाना है, तो ऐसे में ग्रीन हाइड्रोजन का ये जो इस्तेमाल हुआ है कार के लिए बहुत ही शानदार है। और जिस तरह से ये कार अब रोड पे आ चुकी है, तो आने वाले समय पेट्रोल डीजल का जो भी टेंशन है वो खत्म होने वाला है। तो इसके लिए हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। इसके साथ में जो चिंताजनक बात यह है कि पेट्रोल डीजल की प्राइस है वो लगातार बढ़ रही है, और आज भी 80 पैसे दोनों में बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल में। और इस तरह से आप देखो तो 9 दिन में 5.60 यानी करीब 5.5 से ऊपर पैसे बढ़ चुके हैं। और जिस तरह से ये रकम बढ़ रही है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में सरकार 15 से 20 रुपये तक की बढ़ोतरी कर सकती है। ये चिंताजनक बात है, इससे महंगाई बढ़ने की संभावना भी बनेगी, तो फिर बाजार में गिरावट संभावना बन सकती है। तो यही एक बाजार के लिए चिंताजनक बात है जो फिलहाल पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है। बाकी सारे जो अभी फिलहाल जो रीजन बन रहे हैं पॉजिटिव है। एक तरफ तो हमारे हिंदुस्तान के बाजार में FI लौट आए, लगातार खरीदारी शुरू कर चुके हैं। दूसरी तरफ गोल्ड की प्राइस थमी हुई है, इंडियन रुपीज़ भी मजबूत हो रहा है, तो इससे बाजार में पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और इस वजह से खरीदारी भी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे एक और पॉजिटिव खबर भी निकल कर आ रही है कि रूस ने यूक्रेन में धीरे धीरे जो युद्ध है उसको थोड़ा सा कम करना शुरू कर दिया। जो जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रहा था उसमें कम किया है। रूस ने कहा है कि वो कीव में अपने सैनिकों को पीछे हटा रहा है, लेकिन अमेरिका इसको बिल्कुल मानने को तैयार नहीं। अमेरिका का कहना है कि उल्टा रूस अपने सैनिकों को बढ़ा रहा है, न कि घटा रहा है। तो यहाँ पे रूस की तरफ से कहा गया कि हम इस युद्ध को थोड़ा विराम देना चाहते हैं, इसमें कमी करना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है कि ये एक चाल है रूस की। लेकिन जो भी हो, रूस ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है कि हम कीव में हमला रोक रहे हैं, हम अपने सैनिकों को कम करें, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। आने वाले समय में इसका पॉजिटिव असर देखने को मिल सकता है। अगर रसिया यूक्रेन का युद्ध थम जाता है तो फिर सारा का सारा मामला है वो शांत हो जाएगा और सबके लिए अच्छा रह सकता है। तो आने वाले समय में उसको हम देखना होगा। फिलहाल निफ्टी 50 की बात करें तो 70,498 पर है। फ्रेंड्स, अब यहाँ से अगर गिरावट की संभावना बन जाती है तो इसके सपोर्ट क्या है और इसके आगे रेजिस्टेंस क्या है,
तो इस लेवल से अगर गिरावट होती है तो 16,958 का फर्स्ट सपोर्ट है, इसको तोड़ा तो फिर 16,764 का स्तर हमें देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर भी अगर निफ्टी 50 नहीं रुका तो फिर 16,522 तक जा सकता है। लेकिन अगर पॉजिटिव माहौल बनने लगा तो 17,394 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको इसने टच कर लिया है। अब आएगा अगला रेजिस्टेंस, वो है 17,636 का। इसको ब्रेक करते ही 17,830 जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर वहाँ तक पहुँच गया निफ्टी 50 तो फिर तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और ऐसे समय में हमें निवेश के बारे में सोचना चाहिए। तो अभी हमें क्वालिटी स्टॉक में दाव लगाना शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी ऐसे स्टॉक है जो फेयर वैल्यू में मिल रहे हैं, उस पर थोड़ा थोड़ा निवेश करें, एक साथ में ना करें, क्योंकि अभी भी बाजार में गिरावट की संभावना तो बनी हुई है। लेकिन पॉजिटिव ट्रिगर जिस तरह से काम कर रहे हैं उससे लगता है कि बाजार में बड़ी गिरावट की संभावना नहीं है, तो निवेश शुरू कर देना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।